नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिशन अलाइड का ये पार्ट है और ये क्वेश्चंस मिशन अलाइड में जो है पहले हम डिटेल से डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम टू टाइम जो है एक हेल्दी रिवीजन जो है वो करते रहें और मैं उसी के ऊपर अब फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है। मिशन अलाइड के 100 से ज़्यादा पार्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे बीच बीच में रिवीजन भी होता रहेगा। हफ्ते में अगर 2 दिन भी हमने रिवीजन कर लिया किसी भी सीरीज़ का तो बहुत ही बेनिफिशियल जो है वो रहने वाला है। तो हिमाचल जीके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलाइड में 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर हम बात करें पीजीटी पेपर 1 की तो उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक एग्जाम जो हिमाचल का होता है वहाँ पर हिमाचल जी की तो पूछी ही जाती है, तो इसीलिए ये रिवीजन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखें क्या बोलते हैं ब्लैक स्मिथ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट नोन बाय वट नेम। तो बोलते हैं कि किन्नौर में जो है वो लोहार को किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो किन्नौर में ब्लैक स्मिथ की बात करें तो इनको जो है वो दोमांग कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कहा है पहले ही कि मिशन अलाइड में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी एक रिवीजन होगा और ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिलीव्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय मर्चेंट्स आहुका एंड मन्युका। तो बोलते हैं कि कौन सा मंदिर है जिसको ये माना जाता है कि दो मर्चेंट्स दो व्यापारी थे जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया है। इन व्यापारियों का नाम था आहुका और मन्युका। तो ये मंदिर कौन सा है? ये मंदिर है बैजनाथ का मंदिर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बैजनाथ का मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये मंदिर स्थित है। ये थोड़ी सी बात आप जरूर ध्यान रखें। और इस मंदिर के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है कि कांगड़ा में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसको जो है वो एलोरा ऑफ हिमाचल भी जो है वो कहा जाता है। तो एलोरा ऑफ हिमाचल जो है वो मसरूर रॉक कट टेम्पल को जो है वो कहा जाता है। साथ में ही अजंता ऑफ हिमाचल जो है वो किसको कहा जाता है? तो अजंता आपने ध्यान रखना है कि ये ताबो मोनेस्ट्री को जो है वो कहा जाता है, हिमाचल का अजंता। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे देखें क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, बोलते हैं द ओवरऑल ग्लेशियर एरिया हैज़ बीन डिसअपियर्ड बिटवीन 1962 टू 2001। तो बोलते हैं 1962 से लेकर 2001 के बीच में जो समग्र ग्लेशियर क्षेत्र जो है वो गायब हुआ है। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, वो कितना हुआ है? तो वो हुआ है 4449। ऑप्शन डी सही आंसर है। 449 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया जो है वो डिस्पियर हो गया। तो क्या इम्पैक्ट रहा? ग्लोबल जो वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट रहा यहाँ पर, जिसके कारण जो है वो ग्लेशियर्स जल्दी पिघल रहे हैं, बारिश कम हो रही है और क्लाइमेट शिफ्टिंग भी थोड़ी थोड़ी देखने को आपको मिल सकती है। यहाँ पर बोलते हैं एज पर द स्टडी स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड अहमदाबाद बेस्ड एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जिसके द्वारा ये कहा गया कि ओवरऑल 449 स्क्वायर किलोमीटर ग्लेशियर एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश से डिसअपियर हुआ है 1962 से लेकर 2001 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बोलते हैं कौन से स्टेटमेंट सही है इनमें से? नॉट करेक्ट पूछा गया है, सॉरी नॉट करेक्ट आपको बताना है, सही नहीं है। बोलते हैं वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड इन कटराएं कुल्लू की सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है वो कतराएं कुल्लू में जो है स्थित है। दूसरे में बोलते हैं कैप्टन आरसी ली एस्टेब्लाइज्ड एप्पल गार्डन इन कुल्लू। तो बोलते हैं कैप्टन आरसी ली ने कुल्लू में एक एप्पल गार्डन जो है वो स्थापित किया था। तीसरे में बोलते हैं कि डिक्की डोलमा वॉज द यंगेस्ट वुमेन इन दी वर्ल्ड टू सबमिट माउंट एवरेस्ट इन 1991। कि डिक्की डोलमा जो था वो पहली महिला थी, यंगेस्ट महिला नहीं, पहली यंगेस्ट, दुनिया की सबसे कम उम्र की ये महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो इसका जो है वो ऑप्शन ओनली 3 इज नॉट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डिक्की डोलमा जो है वो, यहाँ पर आप जानेंगे कि डिक्की डोलमा जो है वो यंगेस्ट वुमेन तो है जिन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट को जो है वो क्लाइम किया है, परंतु 1991 में नहीं किया है, ये 1993 में जो है वो किया गया है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। बाकी की 2 स्टेटमेंट्स आपके पास बिल्कुल सही जो था वो दी गई थी। 1993 आपको एग्जैक्टली ये ध्यान रखना है। अच्छा, डिक्की डोलमा कौन से डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है ये डिक्की डोलमा जो है वो संबंध रखती हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बोलते हैं इन विच विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज चंडिका देवी टेम्पल। तो बोलते हैं कि किन्नौर के चंडिका देवी मंदिर में जो है वो इनमें से कौन सा मंदिर ऐसा है, इनमें से कौन सा गांव ऐसा है जहां पर चंडिका देवी मंदिर जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। अगर हम बात करते हैं विलेज की तो ये कोटी विलेज है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। देखो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ ना, तो आपके मन में आंसर भी तो आता होगा, तो आपको पता चल जाता होगा कि आपको आंसर आता था या नहीं आता था। तो आपको ज़रूर कमेंट करके भी बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके ठीक हुए। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा गया है कि टेम्पल इन कोठी विलेज जो कि कल्पा के नज़दीक जो है वो स्थित है। चंडिका देवी टेम्पल जो है वो यहाँ पर स्थित है। ओल्डेस्ट डॉटर थी बाणासुर की ये,
ये भी ध्यान रखना है जिनके नाम पर ये मंदिर जो है वो बना है। आगे बोलते हैं विच गर्ल ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज द मेंबर ऑफ कबड्डी टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल एट द 2014 एशियन गेम्स। तो बोलते हैं कि 2014 की एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली कबड्डी टीम के सदस्य कौन थी। तो देखो कबड्डी टीम की जो सदस्य थी उनका नाम था कविता ठाकुर, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन बेशक थोड़ा सा पुराना हो गया है परंतु पब्लिक सर्विस कमीशन का हमेशा ट्रेंड रहता है इस तरह के क्वेश्चन पूछने का। अभी क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऋतु नेगी का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि ऋतु नेगी ने जो है वो अभी कबड्डी टीम की जो कैप्टन थी वो ऋतु नेगी ही थी, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इनको जो है वो अवार्ड भी दिया गया है, अर्जुन अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। ऋतु नेगी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से जो है ये संबंध रखती हैं। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं ड्यूरिंग 2021-22 व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स इन हिमाचल प्रदेश इन लैक्स टन। तो बोलते हैं कि 2021-22 में जो हिमाचल प्रदेश में कुल फलों का उत्पादन हुआ वो कितना हुआ। तो ये हुआ 7.54, ये आपने ध्यान रखना है। लाख टन में जो है ये दिया गया है, ये आप ध्यान रखें, लाख टन में जो है ये दिया गया है। ठीक है जी। फ्रूट प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि इंक्रीज फ्रॉम 7.54 लाख मैट्रिक टन 2021 एज अगेंस्ट ऑफ 6.24 2020-21 में जो था वो रही थी, और इंक्रीज शो हो रहा है 2021-22 में जो वो 20.83% जो है वो देखने को मिलता है जी। ये आप ध्यान रखें यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट दशहरा ऑफ कुल्लू सेलिब्रेटेड आफ्टर ज्वाइनिंग हिमाचल प्रदेश को। पहले आपको पता है कि पंजाब हिल्स में जो था वो कुछ स्टेट होते थे, कुछ जो था वो अलग अलग रियासतें थी, कुछ पहाड़ी थी, कुछ पंजाब की थी और कुछ पंजाब पहाड़ की थी। तो क्या हुआ जब हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का विलय हो गया तो सबसे पहली बार दशहरा जो था वो हिमाचल में मिलने के बाद कब मनाया गया 1967 में जो था ये सबसे पहली बार मनाया गया। कुल्लू जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिला, उसके बाद 1967 में जो था ये दशहरा मनाया गया। इंटरनेशनल लेवल का ये दशहरा जो है वो कुल्लू में अब ये होता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखें आप, इंटरनेशनल लेवल का ये दशहरा होता है। आगे बोलते हैं विच इज़ दी पार्टनर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये तो हमने गिरिराज पत्रिका में भी पढ़ा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये जो स्कीम अभियान चलाया गया है इसमें हिमाचल का जो पार्टनर स्टेट है वो कौन सा है, तो वो केरल है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, केरला सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें केरला का कुछ ट्रूप्स यहाँ पर आएंगे, हिमाचल के कल्चर को सीखेंगे, हिमाचल से जाएंगे केरला के कल्चर के बारे में खुद को फैमिलियर करेंगे, सीखेंगे वहाँ पर जाकर। तो ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। यहाँ पर कुछ एक लेक्स दी गई हैं, आपको बताना है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थित है। कुछ एक यहाँ पर रेंजेस दी गई हैं, यहाँ पर दर्रे भी दिए गए हैं, यहाँ पर जोत्स भी दी गई हैं, जैसे कि कलाशर लेक हो गया। कलाशर लेक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। पीर पंजाल जो है मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ता है, तेम्पोला कहाँ पर पड़ता है, सी जोत कहाँ पर पड़ता है। देखो अगर हम बात करते हैं कलाशर की, सबसे पहले कलाशर जो है वो मंडी में पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। हम बात करते हैं पीर पंजाल की, तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये चंबा में जो है मुख्य रूप से पड़ता है। हम बात करते हैं यहाँ पर तेम्पोला की, तो तेम्पोला जो देखिए कहाँ पर पड़ता है, ये किन्नौर में जो है वो मुख्य रूप से पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं सी जोत की, तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये जो है वो कुल्लू में जो है वो पड़ता है। देखो क्या हो जाएगा इसका, पहला जो है वो यहाँ पर डी के साथ होगा, उसके बाद दूसरा जो है वो कहाँ पर होगा, दूसरा बी के साथ होगा, तो डी के बाद बी आ जाएगा। तीसरा जो है वो कहाँ पर होगा, तीसरा सी के साथ ही होगा, तो ये सी के साथ आ जाएगा। और उसके बाद चौथे की बात करें तो वो ए के साथ जो है वो मैच करेगा, तो DBCA ये कोड जो है वो सही होगा। इस तरह से ये आपने ध्यान रखना है, DBCA कोड जो है ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग द उहल स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि उहल स्टेज 3 की जो परियोजना है, इस परियोजना को निर्माण कौन सी कंपनी जो है वो कर रही है, तो BVPCL इसको एग्जीक्यूट जो है वो कर रही है। ये आपने ध्यान रखना है। उहल 3 जो स्टेज की परियोजना है ना, ये इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट, ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इज। तो हिमाचल प्रदेश का जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो 1994 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखें। यहाँ से यहाँ पर बोलते हैं द फर्स्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन मंथ ऑफ अप्रैल 1994 एंड कवर्ड द पीरियड ऑफ 1996 to 2001। इसने 1996 से लेकर 2001 का एरिया एक का जो इसने पीरियड था ना वो कवर किया था, ये जो कमीशन आया था।
आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट शिमला कालका रेलवे। शिमला कालका रेलवे के बारे में आपको बताना है। इसमें बोलते हैं कि स्टीम लोकोमोटिव इंजन वॉज कमीशनड इन 1906। तो बोलते हैं कि स्टीम लोकोमोटिव इंजन 1906 में चालू किया गया था। आगे बोलते हैं इट वॉज यूज्ड टू ड्राइव ट्रेन टिल 1970। तो बोलते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो 1970 में ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाता था। और तीसरे में बोलते हैं कि द स्टीम इंजन वॉज रिपेयर्ड एंड रिहेबिलिटेटेड इन 2001, कि ये स्टीम इंजन जो है वो रिपेयर और रिहेबिलिटेट किया गया 2001 में। तीनों ही स्टेटमेंट्स सही है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखें स्टीम इंजन की जानकारी, टेक आउट ऑफ द सर्विस फ्रॉम इन 19 से, इसको सर्विस से हटा दिया गया 1971 में और 2001 में सर्विस में लाया गया। कमीशन इसको 1906 में किया गया था। 1970 तक यहाँ पर जो है वो चलता रहा। 1977 में इसको रिप्लेस किया गया डीजल इंजन के साथ। ये बातें ध्यान रखें। आगे क्या बोलते हैं इन विच ईयर डिड मंडी कॉन्स्पिरेंसी लेड बाय मियाँ जवाहर सिंह एंड रानी खैरनगढ़ी टुक प्लेस। तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक तो हम मियाँ जवाहर सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा हम रानी खैरनगढ़ी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम देखो इन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर, सारे ऐशो आराम छोड़कर जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग ले लिया था। ये रानी हुआ करती थी अदरवाइज। तो ये जो है वो षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था, मंडी कॉन्स्पिरेंसी हुई कब थी? मंडी षड्यंत्र 1914-15 में जो था वो हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इसके लीडर्स आपको पता चल गए ना कौन कौन से हैं। मियाँ जवाहर हो गए, रानी खैरगढ़ी होगी, और भी थे बहुत सारे, परंतु मुख्य रूप से ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं वेयर इज द कार्प फिश फार्म इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बिलासपुर जिले में जो कार्प मछली बीज का फार्म है ना, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? ये जो कार्प फिश फार्म है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये दियोली में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। दियोली देखो अली खड्ड के किनारे जो है वो पड़ता है। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो है यहाँ पर फिश का जो ये सीड फार्म है यहाँ पर ये स्थित है, ये ध्यान रखें। मछली प्रजनन केंद्र यहाँ पर सबसे बड़ा स्थित है। और तीसरा आपने ध्यान रखना है कि अली जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आगे चलकर जब जाती है तो सतलुज नदी में जो है वो मिल जाती है। अभी ये चर्चा में भी थी, इसके पानी को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर थोड़ा सा शायद विधानसभा में या फिर न्यूज़ में क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए जो था ये चर्चा में थी। तो अली खड्ड के बारे में ध्यान रखें। फिर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास जॉइन कांगड़ा टू भरमौर। तो बोलते हैं कि कौन सा दर्रा इनमें से ऐसा है जो कांगड़ा को जो है वो भरमौर साइड से जो है वो जोड़ता है। अब देखो कांगड़ा को भरमौर साइड से जोड़ने वाला इनमें से दर्रा जो है वो कौन सा है? तो कांगड़ा को भरमौर से जो दर्रा जोड़ता है वो है ऑप्शन ए दर्रा। निखोरा दर्रा जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। कमेंट करके आप बताएंगे दुलची दर्रा किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है, तामसर दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है, और छोबिया दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है। 3 दर्रे आपके रिवाइज हो जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। और डेफिनेटली फिर ये दर्रे अगर एग्जाम में पूछे गए ना आने वाले पीजीटी के एग्जाम, तो आपके गलत नहीं होने वाले हैं। तो एक बार ज़रूर, अगर नहीं आते तो पन्ने पलट कर ज़रूर देखें किताबों के कि किसको किसके साथ ये जोड़ते हैं। आगे बोलते हैं यहाँ पर आसान ही है। बोलते हैं 14 फॉलोइंग राजा ऑफ कांगड़ा फेल इन लव विद गद्दी गर्ल। कांगड़ा का कौन सा राजा एक गद्दी गर्ल के प्यार में पड़ गया था? तो वो थे संसार चंद। ऑप्शन सी जो है वो ध्यान रखना है। संसार चंद वही थे जिन्होंने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कई वर्षों तक, 12 वर्षों तक लगभग बंदी बना कर रखा था नदौन में। फिर नदौन में जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया संसार चंद के ऊपर, तो नदौन से इनको रिहा किया गया। नदौन जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और नदौन जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। तो ये बड़े ही बेसिक से क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। आगे बोलते हैं विच इज़ ऑथर ऑफ ट्रैवल इन वेस्टर्न हिमालयस। तो बोलते हैं कि ट्रैवल इन वेस्टर्न हिमालयस एक किताब है। इस किताब के जो लेखक हैं वो लेखक जो हैं वो कौन है? तो ट्रैवल इन वेस्टर्न हिमालय किताब जो है, तो इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं MS रंधावा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। ध्यान रखना है। बेसिक किताबें जो अभी तक किताब एग्जाम में जो है वो पूछी गई हैं, उनमें जो है वो कंट्री लाइफ आ जाता है जो नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू देश की कहानी आ जाता है। कुल्लू देश की कहानी किताब ये जो है वो LC पार्थी के द्वारा लिखी गई है। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश TS नेकी ने लिखी है। हिमालयन आर्ट किताब जो है वो किसने लिखी है? JD घोषला ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट जो है ये किताब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के द्वारा लिखी गई है। अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है। एक किताब आपसे पूछ लेता हूँ, वो आप कमेंट करके बता देंगे। आपको बताना है कि हिमालयन अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब किसने लिखी है? मैंने आपको बताया अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब जो है वो एंड्रयू विल्सन ने लिखी है। आपने मुझे बताना है हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब जो है वो किसने लिखी है?
हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा डाइड ऑन। देखो हिमाचल प्रदेश से हैं और फर्स्ट विजेता हैं जिन्होंने परमवीर चक्र जो है वो जीता है। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इनका देहांत कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ था, तो 3 नवंबर 1947 को, 3 नवंबर 1947 को इनका देहांत हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जो है ये संबंध रखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जो है ये संबंध रखते हैं। आगे बोलते हैं किसाऊ डैम प्रोजेक्ट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। तो बोलते हैं कि किसाऊ बांध परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है, तो ये टॉन्स नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टॉन्स ये जो है वो यमुना की सहायक नदी है, यमुना में जाकर जो है वो मिलती है। यमुना जिसका वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। यमुना हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे छोटी नदी है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि सबसे छोटी नदी है। यमुना जो है वो यमुनोत्री गढ़वाल हिल्स उत्तराखंड से जो है वो निकलती है। ये जो है वो हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। तो इसमें जाकर कौन कौन सी नदियां जो है वो मिलती हैं, इसमें टॉन्स मिल जाती है, पब्बर मिल जाती है और बहुत सारी ऐसी ऐसी नदियां हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। जैसे कि इसके अलावा जो है वो यहाँ पर गिरी नदी हो गया, आंध्रा हो गया, बाटा हो गया, जलाल हो गया, ये सारी नदियां जो है वो मिलती हैं। ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो एंटर तो कर जाती है। जब हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है तो कौन से स्टेट में एंटर करती है, तो हरियाणा स्टेट में जो है वो उसके बाद एंटर कर जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। 5 ही तो नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में, ज़्यादा कोई बड़ा काम तो है नहीं याद रखने के लिए। तो ये 5 नदियाँ तो एटलीस्ट आप याद रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन में देखें जी क्या बोलते हैं व्हेन हिमाचल प्रदेश अटेंड स्टेटस ऑफ फुल स्टेटहुड द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज ओनली। तो बोलते हैं जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था तो उस समय हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर था वो कितना था। देखो जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था तो उस टाइम इसका साक्षरता दर जो था वो 31.96% था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो था वो हिमाचल प्रदेश का उस टाइम साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट जो था वो हुआ करता था। अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो लिटरेसी रेट कितने हैं, देखो प्रेजेंट टाइम का मतलब ये होगा कि 2011 के हम जो 2011 का एक सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो बात करें, क्योंकि जो ऑफिशियल डाटा है उसके साथ उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। 2011 के डाटा के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.80। हिमाचल प्रदेश का जो मेल लिटरेसी रेट है वो कितना है, वो अप्रॉक्सीमेटली 89% है और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 75% है। तो ये मेल और फीमेल लिटरेसी रेट, हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से नोट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इंक्लूडेड अंडर मॉडल इको विलेज स्कीम। तो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस जो मॉडल इको स्कीम के तहत जो है वो इंक्लूड किए गए हैं वो कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, वो है 19। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी देखो हमने हिमाचल प्रदेश का बजट जो है वो 2 पार्ट उसके डिस्कस कर लिए हैं। जो 2024-25 का बजट आया है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ये आने वाला जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे या बजट होगा वो भी जो है वो जल्दी ही कवर कर लिया जाएगा। तो बजट के 2 पार्ट अभी तक आप देख पाएंगे और आने वाले पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे और इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी आप जल्दी ही जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले देखो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 का शेड्यूल टेंटेटिव आ चुका है। अब देखो पीजीटी पेपर 2 अगर आपका स्ट्रांग है, पेपर 1 में जो है दिक्कत आ रही है तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारे चांसेस हैं, 90% चांसेस तो होते ही हैं कि नंबर क्लैश करेंगे पेपर 2 में, और अगर पेपर 2 में नंबर क्लैश कर गए तो पेपर 1 के ही नंबर देखे जाएंगे और जिसके पेपर 1 में ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी। तो आप टेस्ट सीरीज करके जो है वो खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद की कमियों के ऊपर काम कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं, मतलब आप चाहें तो आप जो है वो पूरी कोशिश यहाँ से फिर कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं। तो यहाँ से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। आगे बोलते हैं द छांग एंड घंटी आर लोकल लिक्कर मेड ऑफ। तो बोलते हैं छांग और घंटी ये लोकल लिक्कर हैं जो बनाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। अब बोलते हैं कि ये जो है वो किससे जो है वो बनाए जाते हैं, तो ये बार्ले से बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज द हिमाचल प्रदेश बायोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश में जो बायोलॉजिकल लैब है वो कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है वो पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम पढ़ते हैं यहाँ से जुनगा में भी जो है वो कुछ स्थित है। जुनगा डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। यहाँ पर जो है वो स्टेट फॉरेंसिक लैब जो है वो स्थित है। तो स्टेट फॉरेंसिक लैब हिमाचल प्रदेश की पूछी जाए तो ये जुनगा में स्थित है। आपने पालमपुर का ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल लैब जो है वो यहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश की। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं चित्रौल फेस्टिवल इज़ पॉपुलर इन। तो बोलते हैं कि जो चित्रौल फेस्टिवल है ये कहाँ पर जो है वो फेमस है, किस
किस रीजन में जो है ये फेमस है, तो मुख्य रूप से ये सिरमौर रीजन में जो है वो फेमस है। ऑप्शन ए सिरमौर क्षेत्र जो है, सिरमौर रीजन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं, थापड़ा इज़ा, थापड़ा क्या है, देखो अगर हम थापड़ा की बात करें तो ये एम्ब्रॉयडर्ड जो शॉल होता है वो ये है, थापड़ा एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है, तो ये ध्यान रखें, कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं था, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है थापड़ा। देखो यहाँ पर लिखा गया है थापड़ा इज़ अ शॉल टाइप ऑफ गारमेंट पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर ये फेमस है। लार्ज शॉल इज कंसिडर्ड एज स्पेशली ऑफ हैंडीक्राफ्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल के हैंडीक्राफ्ट की एक तरह से जो है ये पहचान है, ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सोलंग नाला इज़ फेमस फॉर, तो सोलंग नाला जो है वो किसके लिए फेमस है। सोलंग नाला, सोलंग वैली जो है ये कुल्लू में जो है वो स्थित है, तो सोलंग नाला सोलंग वैली जो है वो किसके लिए स्थित है। एक तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग पैराशूटिंग होती है, दूसरी यहाँ पर जॉर्बिंग होती है, स्की कंपटीशन यहाँ पर होता है, काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, ढलाने हैं अच्छी, तो ये कंपटीशन हो जाते हैं, पैराशूटिंग पैराग्लाइडिंग जो है यहाँ पर हो जाती है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको बेसिक न्यूज़पेपर से, बेसिक अवेयरनेस से ही इंप्रूव हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा, तो बोलते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का ऐसा है जो कांगड़ा के साथ जो है बाउंड्री साझा नहीं करता है। अगर हम नॉट की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, देखो कांगड़ा जो है ना, कांगड़ा के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। तो कांगड़ा के साथ एक और तो चंबा बाउंड्री शेयर करता है, दूसरी ओर जो है कांगड़ा के साथ जो है लाहौल स्पीति भी बाउंड्री शेयर करता है, तीसरी ओर अगर हम बात करें तो कुल्लू यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है, मंडी भी जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, मंडी के अलावा जो है वो हमीरपुर भी जो है वो कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और ऊना भी जो है वो कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। देखें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में चंबा दिया गया है, बिल्कुल हाँ चंबा करता है। ऑप्शन में जो है वो ऊना दिया गया है, बिल्कुल जी ऊना भी करता है। मंडी दिया गया है, हाँ जी मंडी भी जो है वो कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये भी जो है वो सही है। लाहौल स्पीति दिया गया है, तो लाहौल स्पीति भी करता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नॉट शेयर, तो ये सारे ही शेयर करते हैं, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, नहीं लाहौल स्पीति नहीं होगा, लाहौल स्पीति बाउंड्री शेयर करता है जी कांगड़ा के साथ, ये ध्यान रखें, एक कन्फ्यूजिंग फैक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, थिपांग ढोरी राग होया आर टाइप ऑफ ड्रेसेस एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दिवांग हो गया, धोरी हो गया, राग होया हो गया, निम्नलिखित में से ड्रेसेस के प्रकार हैं किसके बीच में, तो किन्नौराज के बीच में, किन्नौर में जो है ये ड्रेसेस के टाइप हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें थिपांग पॉपुलरली नोन एज हिमाचल कैप, ये आपको पता होना चाहिए। छुब्बा एक वुलन क्लॉक टाइप में होता है, वॉर्न इन विंटर्स में जो है ये पहना जाता है। और ढोरी की बात करें, ढोरी इसको ढोरू भी कहा जाता है, वुलन साड़ी की तरह ये होता है। चोली जो है वो होता है, और चोली जो है वो किन टू फुल स्लीव्ड ब्लाउज जैसा होता है कुछ, और चांदली शॉल होता है, ये ध्यान रखना। राग होया ऑर्डिनरी एक शर्ट को कह देते हैं, घोलक घोए या ग्लुक और लिग्स भी इसको कहा जाता है। लिग्स जो है ये वुलन शॉल आ गया, केरा वुलन रोप आ गया, शू कैप आ गया, ये चीज़ें बेसिक नोट कर लें, किताब में मिल जाएगा, बस पढ़ा होगा ना तो पता चल जाएगा क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिम सोना 7711, और बोलते हैं आगे 2000 प्लस आर पॉपुलर वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हिम सोना जो है और 771 हिम सोना 7711 और 2000 प्लस निम्नलिखित में से किसकी ये वेराइटीज़ हैं, तो ये किसकी वेराइटीज़ हैं, टोमेटो की ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टोमेटो देखो मुख्य रूप से सोलन में टोमेटो जो है वो उगाया जाता है, सोलन में आपको अच्छी टोमेटो की कल्टिवेशन जो है वो देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उससे पहले देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलाइड सर्विसेज की, तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज भी जो है वो नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज जो है वो रहने वाली है, और काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको यहाँ से खुद की स्टडी में देखने को मिलेगा, और बाकी एग्जाम्स में भी जो है वो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि आप जीके ही पढ़ेंगे तो 200 क्वेश्चन जीके का एक टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे, 10 टेस्ट सीरीज में आप जो है वो 2000 प्लस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, तो बहुत इंप्रूवमेंट होगी आपकी ऑटोमेटिकली। यहाँ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोलते हैं विच रूलर ऑफ नूरपुर इज कंटेम्प्रेरी टू सिकंदर लोधी, नूरपुर का कौन सा शासक जो था वो सिकंदर लोधी का समकालीन था। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, कमेंट करके आपको बताना है। ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो चुका है डिटेल से। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, वहाँ पर बहुत सारी PDFs, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट्स, हर एक चीज़ मिल जाएगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।